हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग गए थे, बच्चे और हम लोग गए थे मंदिर और पार्क घूमने के लिए। और जैस्वी को देखिए, जैस्वी कितने मज़े से बैठी हुई है। धान्या हम सबसे कह रही थी हेलो करो, फिर रीवा भी हेलो हेलो हाय कर रही थी। और पहले तो रो रही थी कि मैं भी दीदी साथ आगे बैठूंगी, बट जैस्वी आगे बैठी हुई थी। रास्ते में बाप रे बाप इतना जाम था, इतना टाइम लग गया हम लोगों को पहुंचते पहुंचते। बट फाइनली हम लोग पहुंच गए, वहाँ पहुँचे, वहाँ पे बहुत मज़ा किया हम लोगों ने। वहाँ पे पहले दर्शन किए, भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए हम लोग फिर लाइन्स में लगे थे। नेक्स्ट डे थी महाशिवरात्रि, तो उसी की प्रिपरेशन भी वहाँ पे चल रही थी। तो सब पेंट वगैरह हो रहा था और पेंट हम लोगों के कपड़ों में भी लग गया था और ऐसा गीला गीला पेंट था। और मम्मी भी बच बच के निकल रही थी, पीछे मैं भी आ रही थी। तो ये लोग मुझसे कह रहे थे तुम अपना देखो, तुम ना कपड़े गंदे कर लेना, क्योंकि ये लोग तो साइड से निकल गए थे और बीच में कुत्ता लेटा हुआ हट ही नहीं रहा था वो रास्ते से, मज़े से। फिर मैं आई तो फिर ये मेरे से धान्या बोली कि आप बहुत ध्यान से बच के देखो, आपके कपड़ों में लग गया, मेरे दुपट्टे में लग भी गया था, बट मैं फाइनली निकल आई। फिर हम अंदर गए, हमने भोलेनाथ के दर्शन किए। शिवरात्रि से एक दिन जस्ट पहले था, तो हमें बहुत अच्छे से दर्शन मिल गए। शिवरात्रि वाले दिन तो दर्शन मिल भी ना पाते। फिर हम लोग ने वहाँ पे शिवलिंग पे जल चढ़ाया और प्रार्थना करी। और हमने भोलेनाथ से सबने दर्शन किया, प्रसाद भी हम लोगों ने लिया। वहाँ पे बच्चे इतना खुश थे, जैस्वी धान्या तो बहुत ही खुश थे, मज़े कर रहे थे। मम्मी ने, शिवांश ने, भाभी ने, धान्या ने, सब ने जल चढ़ाया शिवलिंग पे और बहुत अच्छे से हम लोग ने दर्शन किए। बस वहाँ पे फिर इसके बाद में मैंने कहा मैं भोलेनाथ से दोबारा से भी बात कर लूँ और अपना को जो मांगना है मैं अपनी विश मांग लूँ। तो मैं दोबारा से अलग से बात करने के लिए भोलेनाथ से गई थी और धान्या पीछे मेरा वीडियो बना रही थी। फिर मैंने भी पूजा की और भोलेनाथ से बहुत बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मांगे अपने चैनल के लिए। फिर वहाँ पे एक दुल्हन, एक लड़की को देखने वाले आए हुए थे, वहाँ पे ये पूरी फैमिली बैठी हुई थी और वहाँ पे हमारी मम्मी को बड़े मज़े आ रहे थे। मेरी मम्मी तो बैठ गई थी, मेरी मम्मी क्या तो रिश्ता कराने वाली बैठी हुई थी, इधर बात करो उधर बात करो। हमने कहा मम्मी आप तो बिचौलिया बन के रह गए हो। और वहाँ पे बच्ची थी और बड़े मज़े से बच्ची ये सबको देख रही थी। और ये दूसरी भी बच्ची थी, ये तो किसी पास जा नहीं रही थी, बट ये पहले वाली ये जो दूसरी बच्ची है ये सबके पास जा रही थी। मैंने भी इसको गोद में उठाया, ये मेरे पास आ भी गई और हम लोग बड़े मज़े से देख रही थी, मुझे बहुत गौर से, जैसे कि मुझे ये बहुत जानती है। धान्या भी इसको बुला रही थी और सब लोग बुला रहे थे, तो सबको देख रही थी। मतलब बिल्कुल शांत बच्ची थी। उसकी मम्मी बोली ये घर पे तो बहुत ही शैतान है, बट यहाँ पे तो ये बिल्कुल शांत थी। और देवी मैया जी का रूप था और वहाँ पे एक दुल्हन भी आई हुई थी मत्था टेकने के लिए, जिसे देख के मेरी भाभी और धान्या तो बिल्कुल पागल हो गए थे कि दुल्हन देख रहे हैं, दुल्हन देख रहे हैं, जैसे कभी देखी ना हो। और फिर धान्या ने तो इस कुत्ते को भी नहीं छोड़ा, इस कुत्ते को भी वीडियो में ले रही है और कुत्ते से बैठ के ये लोग बातें कर रही थी। और कुत्ता भी, भाभी डर रही थी और ये धान्या कुत्ते से बात कर रही थी और वो कुत्ता भी अपनी जगह से हिलने को तैयार ही नहीं था। ये सामने देखिए पीछे भंडारे की तैयारी हो रही है नेक्स्ट डे में। और एक दिन पहले आंधी आई थी, तो देखिए फसलें कैसे ख़राब हुई पड़ी हैं। बट हम लोग भी फिर भी खेत में घुस गए थे, गेहूं के खेत में हम लोग घुस गए थे। और वहाँ पे ये रीवा तो अंदर घुस के कीड़ा बन के कहती मैं हूँ कीड़ा, ऐसे करके अंदर घुसी थी। और वहाँ मैंने भी थोड़ी बहुत रील्स बनाई थी। इसके बाद में हम लोग पार्क आए, पार्क में बच्चों को लेके आए। वहाँ पे पार्क में ये जैस्वी तो ऊपर चढ़ रही है और मिट्टी भी चाटती जा रही है और झूला तो ये ऐसे झूल रही है जैसे कि ये कितना जानती हो, इस ये कई बार आ चुकी हो। ये इसको फर्स्ट टाइम हम लेके आए थे, फर्स्ट टाइम में इतना एक्टिव होती, अपने आप ही चढ़ चढ़ के भाग भाग के झूले झूल रही थी और सब इसी को देख रहे थे कि इतना छोटा सा बच्चा ये कैसे कर रहा है। और ये इसको मज़े आ रहे थे क्योंकि इसको यहाँ पे मिट्टी खाने को मिल रही थी। रीवा भी झूले झूल रही थी और बस मज़े से ये छोड़ ही नहीं रही थी झूला और किसी को मौका ही नहीं दे रही थी झूला झूलने का। बट हम लोग भी क्या करें, ये हमें कहीं हिलने ही नहीं दे रही थी क्योंकि हम इसके साथ में कहीं जा ही नहीं पा रहे थे और सब इसी को देख रहे थे। धान्या ने भी झूला झूला, धान्या तो धान्या, अब आप देखिए किसने और झूला झूला। मेरी बड़ी वाली भाभी ये भी बच्चों के वाले झूले में चढ़ गई और झूला देखिए, इतना बड़ा बच्चा इसने भी झूला झूला है।
फिर उसके बाद हम लोग दूसरे झूले पे लेके आए बच्चों को और बच्चे इसमें भी बहुत एंजॉय किए। मन तो कर रहा था झूले झूलने का, बट यहाँ हमारे लायक कोई झूला था ही नहीं। तो बस मैं एक झूले में चढ़ी थी, तो बट मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया कि वो सब कहेंगे कि पता नहीं कौन क्या है ये बच्चों वाले झूले में, कोई मुझे डांट ना दे कि बच्चों का झूला तोड़ देगी। और जैस्वी तो झूलों से उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। बट हम लोग ने वहाँ बहुत ज़्यादा देर तो नहीं रुके, हम लोग आधा पौन घंटा ही वहाँ पे रुके। फिर हम लोगों को आना भी था, तो धान्या से कह रहे थे तुम चलो, तुम इतनी बड़ी हो के झूला नहीं छोड़ रही हो, हम बच्चों से कैसे मना करें। धान्या भी नहीं झूला छोड़ने को तैयार थी, वो भी। फिर हम लोग ने फाइनल कहा कि अब हम जा रहे हैं, तुम्हें झूलना है तुम अकेले बैठ के झूलती रहो। तब ये बोली अच्छा रुको मैं आ रही हूँ। फिर इसके बाद में मैंने कहा कुछ खाना है खा लो, तो ये लोग ने फ्रेंच फ्राइज़ खाए और चीज़ रोल और पता नहीं मोमोज़ वगैरह खाए। मैंने कहा जो खाने हैं खा लो, गप-गप ऐसे खा रहे थे, इतनी जल्दी-जल्दी खा रहे थे जैसे कि बस खाओ और निकलो, खाने को तो अब मिलना नहीं है। और धान्या तो बस इनको तो मोमोज़ मिल जाए तो और कुछ नहीं। फिर इसके बाद मैंने कहा अब जल्दी-जल्दी हम लोगों को वापस निकलना है, निकल आओ। फिर हम लोग वापस आ गए।